नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अजय छोटू एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 है बायोलॉजी का, जीवधारियों में जनन। चैप्टर नंबर है जीवधारियों में जनन और चैप्टर नंबर फर्स्ट है और 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा जिन्होंने बायोलॉजी लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर प्रश्न है दोस्तों, आवर्तबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है। और यह प्रश्न 2021 के एग्जाम में पूछा गया, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 3N हो जाएगा, यानी एक का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। तो दोस्तों सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो ए की बी की सिकड़ी, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, अलैंगिक प्रजनन हो जाएगा। दो का ऑप्शन नंबर ए सही है। और दोस्तों BSB यानी बिहार बोर्ड के 2021 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दो का। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। ठीक है, तो 3 नंबर का कौन उभयलिंगी प्राणी है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, केंचुआ है दोस्तों, उभयलिंगी प्राणी है। 3 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और यह अभी 2021 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, यानी 100% यही सब एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, आप लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मुकुलन के माध्यम से होता है, यानी 4 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 5 नंबर दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न है युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो हैप्लाइड एक गुणक होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। और 2019 के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 5 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित किसमें पादप काय अनुनीत होता है। ठीक है, तो किसमें पादप काय अनुनीत होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से सभी हो जाएगा, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, यानी 6 का ऑप्शन नंबर डी सही है। और 2020 के एग्जाम में पूछा गया, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, प्यारे बच्चों 7 नंबर प्रश्न है अदरक में कायिक, ठीक है, कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। और ये अभी प्रश्न 2020 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो किसके द्वारा होता है, तो राइजोम के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर साथियों, 8 नंबर प्रश्न है कंद किसका रूपांतरण है। तो कंद किसका रूपांतरण है, तो जड़ का रूपांतरण है, ऑप्शन नंबर ए सही है 8 का। और 2019 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया है, देख सकते हैं दोस्तों सभी के सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यानी हम बता रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए सभी VVI प्रश्न बता रहे हैं, यानी एक भी प्रश्न VVI अन-VVI नहीं है, यानी कि सभी VVI है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न है काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। ठीक है, तो काजू कैसा फल कहलाता है, तो नट कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, और यह 2019 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, प्यारे बच्चों 10 नंबर प्रश्न है जेम्यूल्स निर्माण किससे होता है। तो जेम्यूल्स निर्माण किससे होता है, तो स्पंज से होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर साथियों, 11 नंबर प्रश्न है 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है। तो कितनी अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है 31, यानी 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर केंचुआ प्राणी है, तो केंचुआ द्विलिंगी प्राणी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर साथियों, 13 नंबर प्रश्न है इनमें कौन सा भाग अनुनीत है। तो इनमें कौन सा भाग अनुनीत है, ऑप्शन 4 दिया है। ठीक है, तो पराग भाग अनुनीत है, ऑप्शन नंबर सी सही है 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न है इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न है इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। ठीक है, तो 15 नंबर है इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है जलकुंभी हो जाएगा दोस्तों, 15 का ऑप्शन नंबर ए सही है जलकुंभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, प्यारे बच्चों 16 नंबर प्रश्न है जब नर और मादा गैमीट में युग्मक होता है तब यह कहलाता है, तो लैंगिक जनन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, प्यारे बच्चों 17 नंबर प्रश्न है मध चक्र पाई जाती है, तो मध चक्र किस में पाई जाती है, तो इन सभी में, ऑप्शन नंबर डी सही है। गाय में, कुत्ता में, भेड़ में मध चक्र सभी में पाई जाता है, गाय, कुत्ता, भेड़ इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है 17 का। 2022 के एग्जाम में पूछा गया, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर
साथियों 18 नंबर प्रश्न है, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। तो उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, तो 18 का ऑप्शन बी सही है, आंतरिक हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है, सल्क कंद का उदाहरण है। तो दोस्तों सल्क कंद का उदाहरण कौन सा है? तो प्याज है, ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर सी सही है 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, फैलोपियन नली में होता है। 20 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। साथियों 21 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक अनिषेकजन पाया जाता है। तो प्राकृतिक अनिषेकजन किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मधुमक्खी में पाया जाता है। 21 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। तो द्विनिषेचन का परिणाम होता है तो किस में होता है? तो भ्रूण सोन में होता है, भ्रूण पोष में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। साथियों 23 नंबर प्रश्न है, बिना निषेचन के पौधों का उत्पाद किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन सही है, कायिक प्रबंधन के द्वारा। 23 का ऑप्शन नंबर सी सही है, और 2022 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 23 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं, यानी वे क्या कहलाते हैं? तो कायांतरण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, 24 का कायांतरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2015 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यानी जो बहुत 2-4 साल पहले पूछ दिया गया है वही अभी का एग्जाम में पूछ रहा प्रश्न है। तो भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं दोस्तों? तो प्यारे बच्चों 25 नंबर का प्रश्न है, और इसका सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 3n हो जाएगा, यानी 25 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों, अलैंगिक जनन कहलाता है, और यह 2015-2021 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बिहार बोर्ड का। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। प्यारे बच्चों 27 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनता है? ठीक है, और यह भी प्रश्न डबल बार पूछा गया 2009 के एग्जाम में, 2021 के एग्जाम में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 27 का डी नंबर, द्वितीयक केंद्रक हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। साथियों 28 नंबर प्रश्न है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो सी नंबर ऑप्शन सही है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। 28 का सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है, चमगादड़ द्वारा परागन कहलाता है। तो चमगादड़ द्वारा परागन कहलाता है, तो कीरोपटेरोफिली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। तो जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है दोस्तों, तो विखंडन में हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही है 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। दोस्तों 31 नंबर प्रश्न है, द्विखंडन किस में पाया जाता है? और मोस्ट वीवीआई प्रश्न 2021 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो द्विखंडन किस में पाए जाते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अमीबा तथा पैरामीशियम में पाया जाता है, दोनों में। ऑप्शन नंबर डी सही है 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। दोस्तों 32 नंबर प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? और 2015 के भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है दोस्तों? तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? ठीक है, तो जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 8 माह में हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 34 नंबर। प्यारे बच्चों 34 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवकाल में पुष्प पौधा करता है? तो इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवकाल में पुष्प पौधा करता है दोस्तों? तो बांस करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर। प्यारे साथियों 35 नंबर प्रश्न है, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? तो ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? तो इन सभी में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है 35 का दोस्तों, इन सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के युग्मकों
में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 46 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन अंडपरजक प्राणी है? तो दोस्तों इनमें कौन अंडपरजक प्राणी है? तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। मुर्गी, मगरमच्छ, सांप यानी सभी अंडा देता है, इसलिए 37 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। प्यारे बच्चों 38 नंबर प्रश्न है, जब निषेचन जीव के शरीर में के बाहर होता है तब उसे कहते हैं? तो जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? तो बाहर ये निषेचन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सही है 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है? तो युग्मक स्थानांतरण हो सकता है तो किस में हो सकता है? तो इन सभी में, डी नंबर ऑप्शन सही है 39 का दोस्तों। जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, 39 का डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर दोस्तों। 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसमें बाहरी निषेचन होता है? ठीक है, तो किसमें बाहरी निषेचन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मेढक में दोस्तों। 40 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 41 नंबर दोस्तों। 41 नंबर प्रश्न है, इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? तो प्यारे बच्चों इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही, इन सभी का हो जाएगा दोस्तों। 41 का ऑप्शन नंबर डी सही है, इन सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर दोस्तों। 42 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? तो 4 ऑप्शन इनमें से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? तो पपीता नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। साथियों 43 नंबर प्रश्न है, अगैब में वर्धी प्रजनन होता है? तो अगैब में वर्धी प्रजनन होता है तो बुलबिल द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। 43 का हो जाएगा बुलबिल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। प्यारे बच्चों 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? और 44 का देख सकते हो कितना भिविया है। 2016 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में, 2017 के एग्जाम में, ये भी 2017 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में बिहार बोर्ड के 3-4 बार प्रश्न पूछ दिया है। कौन सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो घरेलू मक्खी या उभयलिंगी जंतु नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। प्यारे साथियों 45 नंबर प्रश्न है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? ये भी प्रश्न डबल बार पूछा गया बिहार बोर्ड के 2017 के एग्जाम में, फिर ये 2017 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो 45 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, इन विट्रो हो जाएगा। ठीक है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो इन विट्रो कहते हैं, ऑप्शन नंबर सही है 45 का। तो दोस्तों बायोलॉजी से फर्स्ट नंबर चैप्टर से 45 प्रश्न कंप्लीट हुआ। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में बायोलॉजी के, और जितना भी प्रश्न बताए हम 45 के VVI था, सभी प्रश्न PYQ था, यानी पूछा गया प्रश्न था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।